बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में हों, ये प्रिंसिपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हर जगह अप्लाई होता है। आपकी ज़िंदगी के जितने भी फेज़ होंगे, जहाँ आप स्टक अप हो गए हैं लाइफ़ के अंदर और वो आपको लगता है कि यार इट्स अ चैलेंज फॉर मी, और वहाँ आपको घबराहट भी हो रही है और आपकी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, लाइफ़ एक जगह आके रुक गई है। तो वहाँ पर अगर आप एक एक नए तरीके से, एक नए पर्सपेक्टिव से उसको देखेंगे, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको हेल्प आउट भी करेगा ये प्रिंसिपल और एक फ्रेश थॉट आपको देगा। ज़िंदगी में फ्रेश थॉट की जो एक अच्छी सोच होती है, एक नई सोच होती है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो लेट्स सी हम समझते हैं। देखिए, लेमन से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, जिसे हम लीमू कहते हैं। और लेमन, अगर हम लेमन का जूस अगर आप पीने की कोशिश करें तो आप मुश्किल है कि आप उसे पी पाएँ, क्योंकि उसमें इतनी बिटरनेस होती है, वो इतना उसमें खटास होगी कि आपको आपको पीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दें, लाइक आइस हो गई, वाटर है और शुगर है, अगर ये 3 चीज़ें आप उसमें ऐड करें, बाकी आपका टेस्ट है कि इसमें मज़ीद अगर आप कुछ स्पाइसी अगर करने के लिए कुछ और ऐड करना चाहें, लेकिन 3 इंग्रीडिएंट्स अगर आप ऐड करें तो ये बनता है लेमनेड। और लेमनेड हम सब पी लेते हैं आराम से, पीते भी हैं। उसका एक उसका एक टेस्ट भी होता है और आपको फ्रेशनेस फील होती है उसे पीने के बाद। और वो इसलिए होती है कि उस बिटरनेस को ख़त्म करने के लिए आपने काम किया। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल को हम देखते हैं कि इफ़ लाइफ हैज़ गिवन यू द लेमन मेक द लेमनेड, कि अगर ज़िंदगी आपको लेमन दे रही है तो बजाय रोने गाने के कि वो बिटर है बहुत, क्योंकि लाइफ की भी बिटरनेस हमें ज़िंदगी के हर फेज़ पर हमें फेस करनी पड़ती है। तो अगर हम इस लेमन को लेके लेमन की बिटरनेस की तरह अगर हम इसको बैठ जाएंगे तो लेमनेड कभी नहीं बनेगा, एंजॉय नहीं आएगा, फ्रेशनेस फील नहीं होगी। और लेमन से लेमनेड बनाने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं और आप समझें, तो लाइफ की बिटरनेस को दूर करने के लिए और उसमें उसमें अच्छा टेस्ट लाने के लिए कि लाइफ के उस फेज़ में आपको एंजॉय फील होने लगे और आपको आपको एक फ्रेशनेस फील हो, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लेमनेड जैसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, ऐसे आपको कुछ डालना पड़ेगा। आप अगर अपने हिस्से की चीज़ें नहीं डाल रहे हैं तो आप लेमन लेकर घूमते रहेंगे। और उसके बाद में आपने बहुत सारे लाइफ में लोग देखे होंगे कि जिनके प्रॉब्लम्स ही कभी ख़त्म नहीं होते। वो प्रॉब्लम आप उनको बहुत अरसे पहले मिलेंगे तो दे विल वही प्रॉब्लम्स उनके जो उन्होंने आपको पहले सुनाए थे, जब भी आप मिलेंगे विद न्यू स्टोरी, न्यू कवर अप, द प्रॉब्लम्स आर सेम। आपको लगेगा यार ये प्रॉब्लम्स तो पहले भी था मौजूद, इस बंदे ने करा क्यों नहीं इसको हल करने के लिए। लेकिन आपको लगेगा बिकॉज़ दे दे उन्होंने लेमन को लेमनेड बनाने के लिए काम ही नहीं करा। वही लेमन है उनकी लाइफ के अंदर, जो इनकी लाइफ के अंदर बिटरनेस क्रिएट कर रहा है। लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं लेमन की तरह, क्योंकि लेमन को तो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जब तक उसमें इंग्रेडिएंट्स डल के लेमनेड नहीं बनेगा। तो अपनी लाइफ के किसी भी फेज में आप हैं जिसमें आपको लग रहा है कि बिटरनेस लाइफ के अंदर दाखिल हो चुकी है, ज़िंदगी स्टक अप हो गई है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, आपकी जॉब बेहतर नहीं चल रही है, आपकी फैमिली के अंदर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते, आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, नौकरी आपकी ख़त्म हो गई है, नौकरी अब दूसरी नौकरी मिलना एक प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे ढूंढें, जॉब के अंदर मौजूद हैं तो जॉब फिर अच्छी नहीं है, उसके अलग चैलेंजेस हैं, ऊपर कैसे जाएँ, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस सही नहीं चल रहा है, उसके अलग चैलेंजेस हैं कि यार कैसे बिज़नेस चलेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं। कोविड की वजह से तो एक अलग किस्म के न्यू इश्यूज़ हैं जो लाइफ में आ गए। मैरिज अगर है तो मैरिज सही नहीं चल रही है, उसके अपने अपने ब्रेकअप हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके अपने इश्यूज़ हैं, लाइफ सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रही है, कैसे सेटल्ड होगी, बच्चों की शादियां भी करनी हैं, उसके अलग मसाइल हैं, उसके प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की एजुकेशन से लेके रिटायरमेंट अगर हो गई है तो रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसे गुजरेगी, फाइनेंस कैसे मैनेज होंगे, ओल्ड एज आ गई है अब क्या होगा, और आखिर में फिर डिपार्चर का टाइम आ गया तो फिर आखिरत में क्या होगा। तो ये तमाम जो लाइफ के फेजेस हैं, बच्चे बच्चे से लेके चाइल्डहुड से लेके स्टूडेंटशिप और वहाँ से फिर डिपार्चर तक के सफ़र में जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, जो ज़िंदगी के हमारे डिफरेंट फेज़ हैं, इसके अंदर देखें बिटरनेस कहीं ना कहीं घुसती है। स्टूडेंटशिप की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंटशिप के अंदर किताबें हैं जिन्हें पढ़ने का दिल नहीं चाहता, दिल नहीं लगता,
लेकिन अगर इसे पढ़ा ना जाए, ये लेमन है मेरे लिए, अब इस लेमन को लेमनेड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे टाइम लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट सिर्फ वही नहीं है जो फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर रहा है, वो तमाम लोग जो अब जो काम कर रहे हैं, टेक्निकली कोई काम सीख रहे हैं, तो वो भी एक्चुअली सीख रहे हैं ताकि अर्निंग मोड में आ सकें। तो उनके लिए भी वो जाते हैं, कोई काम सीखते हैं, लेकिन दिल लगाकर काम नहीं सीखते। बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, दिल लगाकर नहीं पढ़ते। तो ये लेमन सबको मिल गया है, लेकिन इसको लेमनेड बनाने के लिए अपने हिस्से की एफर्ट्स डालनी है, मोटिवेट होना है, ताकि ये लेमनेड फॉर्म के अंदर आए। हमने जो कुछ सीखा है, अगर हम स्टूडेंट्स फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई अच्छी क्वालिफिकेशन हमारे पास आए। अगर हम कोई काम सीख रहे हैं तो इसमें इतनी एक्सपर्टीज हमारे पास आ जाए कि अगर हमसे कोई भी वो काम कराने आए तो फिर रेफरेंस के तौर पे हमारा नाम आए कि नहीं यार, ये काम अच्छा ये बंदा करता है, क्योंकि उसने सीखा अच्छे तरीके से है। उसने लेमनेड बनाने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स थे वो सब डाल के लेमन को लेमनेड में चेंज कर दिया। तो ये हमारी स्टूडेंटशिप की एज है। अगर हम कोई अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं तो जॉब ढूंढने से लेके जॉब में आगे जाना, ये सब चैलेंजेस हैं। जॉब सर्चिंग के अपने मामलात हैं कि जॉब आप ढूंढ कैसे रहे हैं, आप जितने प्लेटफॉर्म हैं वो यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप अखबार की वैकेंसीज़ को अप्लाई करते हैं, अखबार में आती है, हेड हंटर को अप्रोच कर रहे हैं, लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, और जो टेक्निक्स हैं इंटरव्यूज़ की वो आपको ढंग से आती हैं, ताकि अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आप इंटरव्यू ढंग से देके सिलेक्शन के प्रोसेस में तो आएँ। जब जॉब के अंदर जाएंगे तो जॉब के चैलेंजेस हैं, आपकी स्किल्स हैं, आपको इंटरपर्सनल स्किल अच्छी रखनी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, टीम वर्क आपका होना चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें हासिल करने के लिए, क्योंकि लेमन तो है, लेमनेट करने के लिए तमाम चीज़ें जब आप सीखेंगे तो आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। जब आप एफर्ट्स करेंगे तो ये बिल्कुल लेमन से लेमनेड बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स की तरह है कि बिटरनेस तो मौजूद है, लेकिन आप अगर अपने हिस्से का काम करेंगे तो वो स्वीटनेस के अंदर भी चेंज होगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा, एंड यू विल एंजॉय। अगर आप डॉप कर रहे हैं, डॉप का मकसद है डूइंग ऑन बिजनेस, कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी सफरिंग्स जितनी भी हैं, बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है, इनिशिएटिव्स लेने हैं, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसमें एनर्जी डालनी है, अगर वो फेल हो जाता है तो फिर नए नए जज्बे के साथ करना है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि ये भी एक लेमन की फॉर्म के अंदर मिली हुई हैं। इसमें जब हम लेमनेड बनाने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, और अपनी अपने पूरे काम अपने जो हमारे हिस्से के करने के काम में हम करते हैं, तो फिर ये वाला फेज़ हमारा बेहतर होता है। मैरिज है, शादी हो गई, शादी के अपने ये तो पूरा लेमन, जैसे हम कहें कि पूरे का पूरा लेमन है, और इसको लेमनेड बनाने के लिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप को बिल्ड करना, उसके लिए जो पेन है, जो एक दूसरे का जो जो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपने हिस्से की इंग्रेडिएंट्स की शुगर जो है वो हम डाल रहे हैं, इसमें नहीं डाल रहे हैं। हमारे पास सिर्फ बिटरनेस ही है, बिटरनेस है, तो ये पूरे का पूरा फेज जो है, ये पूरा मसद सारे का सारा बिटरनेस में चेंज हो जाएगा। तो अगेन यू हैव टू मेक द लेमनेड, लेमन से लेमनेड बनाना है। इस फेज में आपको बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन है, उनके अपने अलग चैलेंजेस हैं, बच्चों के मूड हैं, और उनको बच्चों का अच्छे तरीके से ब्रॉटअप कैसे करना है, उनकी तरबियत कैसे करनी है, स्कूलिंग कैसे करनी है, उसके जो चैलेंजेस हैं उनसे आप घबरा तो नहीं रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो अगेन वही बात है कि आपको अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, इन सब के ऊपर करके इस फेस को भी अपने लेमनेड की तरह बेहतर बनाना है, और इसमें अपने हिस्से के इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं। तो अपने हिस्से की एफर्ट्स, अपने हिस्से की मेहनत, और बाकी इन सब से बढ़कर ये है कि अल्लाह पे तवक्कल, कि अल्लाह अच्छा करेगा इन तमाम फेजेस में। तो ये आपको करना है, अपने हिस्से के इंग्रेडिएंट्स, जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप डाल रहे हैं लेमन को लेमनेड बनाने के लिए, बस आप सोच रहे हैं कि ये लेमनेड में चेंज हो जाए। यदि आपने आउटसोर्स कर दिया कि भाई जो कुछ करना है तुम्हें करना है, मुझे तो लेमनेड चाहिए लाइफ के अंदर, तो लाइफ में लेमनेड नहीं मिलेगा। लेमन मिला हुआ है आपको, लेमन के ऊपर काम करें ताकि वो लेमनेड में चेंज हो और आप उसे एंजॉय करने के काबिल हों और उसे इत्मीनान से पी सकें। लाइफ सेटलमेंट है इसके अंदर है, फिर चिल्ड्रन की शादियां आ गई, स्पेस के अपने चैलेंजेस हैं, अपने अपनी चीज़ें हैं, रिटायरमेंट का फेज़ है, रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज फिर आ गई, उसके बाद फिर डिपार्चर है कि यहाँ से जाना है। तो अलग वो बिटरनेस टाइप की चीज़ है कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी जैसे अल्लाह ने गुजारने को कही है,
अगर आपने इस तरीके से गुजारी है तो एक्चुअली आपने लेमन को, लेमन लाइफ ने जो कुछ भी आपको दिया उसको आप लेमनेड बनाते हुए अगर तमाम फेजेस में आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी फिर लेमनेड ही मिलेगा लाइफ के अंदर। अल्लाह हम सबके हाल पे रहम करे, आखिरत का मामला आसान करे। तो ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लेसन है कि लाइफ हैज़ गिवन यू द लेमन मेक द लेमनेड, तो ये बड़ा एक अच्छा सा पर्सपेक्टिव है। मैंने इसको इस तरीके से समझा कि ज़िंदगी की जितनी बिटरनेस है उसको लेमन से आप तशबीह दें और उसके बाद देखें कि लेमनेड बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये है कि देखें लाइफ की जिस सिचुएशन के अंदर भी है जो आपको स्ट्रकअप कर रही है, वहाँ सबसे पहला काम ये करें कि एक्सेप्ट करें उसको। हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते सिचुएशन को, हम ये करते हैं फरार ढूंढते हैं। जब हम फरार ढूंढेंगे किसी भी सिचुएशन से तो हम उसे हल ही नहीं करेंगे, हम लाइफ को रिएक्ट कर रहे हैं, लाइफ को रिस्पॉन्ड करना है, हमें सोच समझ के काम करना है, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे जब अपनी सिचुएशन को, तो हम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आ जाएंगे। हमारे दिमाग का प्रॉब्लम यह है कि जब हम इसके अंदर हम एक्सेप्ट नहीं करते किसी सिचुएशन को तो ये नेगेटिविटी की एंड पर ले जाता है और उसके बाद इतनी एंजाइटी लाइफ के अंदर क्रिएट कर देता है कि हम एक्शन करने के काबिल ही नहीं रहते। तो लाइफ की जिस सिचुएशन के अंदर भी है, जो लेमन आपको मिला हुआ है, जिस किस्म का लेमन आपके पास है, आप एक्सेप्ट करें कि भाई ये मामला है लाइफ के अंदर। आप फिर एक्सेप्ट कर लेंगे तो दिमाग सुकून में आ जाएगा। फिर आप सोचें कि एक्चुअली आपको करना क्या है। अपने हिस्से के इंग्रेडिएंट्स आइस वाटर शुगर की तरह आपके हिस्से के काम करने के काम कौन से हैं, अल्लाह पे तवक्कल करके आप अपने हिस्से के काम करें और इंशाल्लाह आप देखें कि आपका लेमन लेमनेड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये था लेमन से लेमनेड का सफ़र। आप जब भी लेमन को देखें आपके घर में किचन में भी मौजूद होगा, दुकानों पे भी मिलता है, तो आप अपनी ज़िंदगी के जिस फेज़ के अंदर हैं, जो प्रॉब्लम है उसको लेमन की तरह समझ कर समझें थोड़ी देर के लिए कि ये बिटरनेस लेमन की तरह है। तो फिर एकदम लेमनेड को भी जहन के अंदर लेकर आएँ कि ये लेमनेड में चेंज हो सकता है। मुझे अपने हिस्से के जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं डाल रहा हूँ इसको लेमनेड बनाने के लिए, या नहीं डाल रहा हूँ, या बस ये कि कहानियाँ ही सुना रहा हूँ बैठ के हमेशा कि यार ये मसला है, ये मसला है। आपके मसाइल कोई हल नहीं करेगा, आपके मसाइल आपको ही हल करने हैं। आप दुनिया में आ गए हैं, अब इस दुनिया के जो चैलेंजेस हैं वो आपको फेस करने हैं। तो लेमन से लेमनेड बनाइए, अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून करें और अल्लाह पे तवक्कल करें। अल्लाह आपकी जो भी जिस फेज़ में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अल्लाह ही हल करने वाला है। जब आप तवक्कल करेंगे अल्लाह पे और अपने हिस्से के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी के हर फेज़ में बेहतरी आएगी। तो ये था लेमन से लेमनेड तक का सफ़र आज का हमारा जो टॉपिक था। होप आपको अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।